आज हम व्रत स्पेशल साबूदाना और आलू के बहुत ही टेस्टी से पराठे बनाकर तैयार करेंगे। और इन पराठों को बनाने के लिए आपको घंटों साबूदाना को भिगाने की भी जरूरत नहीं है। और इसके साथ ही हम खट्टी तीखी आलू की सब्जी बनाकर तैयार करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल कामकाजी लवली पे। तो चलिए फिर हम इसे बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम एक पैन लेंगे और उसमें हम 1 कप के लगभग साबूदाना डालेंगे। तो इन साबूदाना को हमें 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर कंटिन्यूअसली चलाकर इसे हमें भून लेना है। और इनको भूनने वक्त आप ये ध्यान रखिएगा कि साबूदाना का हमें कलर चेंज नहीं करना है, बस इसे हमें 5 मिनट तक भून लेना है। तो यहाँ पर हमने 5 मिनट के लिए साबूदाना को भून लिया है। अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और जब हमारा साबूदाना पूरे अच्छे तरीके से ठंडा हो जाएगा, फिर हम इसे मिक्सर जार में ट्रांसफ़र करके इसका हम एक फाइन पाउडर बनाकर तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए, हमने साबूदाना को पीसकर इसका बहुत ही अच्छे से फाइन पाउडर बनाकर तैयार कर लिया है। तो अब हम इसे छान लेंगे ताकि अगर साबूदाना के कोई भी बड़े चंक्स रह गए हैं तो वो छन्नी में रह जाएंगे। तो हमने इसे छान लिया है और ये जो बाकी के बचे हुए हैं ना, उसे हम फेंक देंगे। तो ये देखिए, हमने इसे अच्छे से छान लिया है और यहाँ पर हमारा फाइन पाउडर बनकर तैयार हो गया है। तो अब मैंने यहाँ पर 2 उबले हुए आलू लिए हैं और ये मीडियम साइज से थोड़े बड़े आलू हैं। तो अब हम आलूओं को अच्छे से ग्रेट कर लेंगे ताकि हमें पराठे बनाने में कोई भी दिक्कत ना हो। तो ये लीजिए, आलू को हमने कद्दूकस कर लिया है। अब इन आलूओं को हम इस आटे में डाल देंगे। अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ 1 चम्मच के लगभग जीरा। यदि आप लोग व्रत में जीरा नहीं खाते हैं तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच के लगभग सेंधा नमक। इस नमक को हम लोग व्रत में खाते हैं। साथ ही इसमें हमने लिया है 1 चम्मच के लगभग कुटी हुई काली मिर्च। अब इसमें हम ऐड करेंगे 1 से 2 हरी मिर्च, जिसे मैंने एकदम बारीकी से चॉप कर लिया है। अब मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ 1 इंच अदरक का टुकड़ा, जिसे मैंने ग्रेट कर लिया है। और अब मैंने यहाँ पर ले लिया है 1/4 कप मूंगफली का पाउडर, जिसे मैंने थोड़ी देर पहले ही रोस्ट कर लिया था। फिर उसका छिलका मैंने हटाकर इसे ग्राइंडर में पीस लिया है। वो अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी। और इसके साथ ही अब हम इसमें ऐड करेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया। हरा धनिया को आप इसमें थोड़ा ज़्यादा ही ऐड करिएगा, क्योंकि इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो अब हम इन सारी चीज़ों को पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए, इस तरीके से हमें प्रेशर देते हुए आलूओं के साथ इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। और ये देखिए, हमने सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। और बस अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे और इसका सॉफ्ट सा आटा गूंथकर तैयार कर लेंगे। जैसे हम ज्वार, मक्की और बाजरा का आटा सॉफ्ट लगाकर तैयार करते हैं ना, बस उसी तरीके से हमें इसका भी आटा सॉफ्ट लगाकर तैयार कर लेना है। हमने साबूदाना का आटा लगाया है, तो साबूदाना पानी बहुत ही एब्सॉर्ब करता है, इसीलिए पानी का अच्छे से छींटा लगाते हुए हमें इसका सॉफ्ट सा आटा गूंथकर तैयार कर लेना है। और ये देखिए, आटे को हमें इस तरीके से गूंथ कर तैयार करना है ताकि पराठे बनाने वक्त हमें कोई भी दिक्कत ना आए। तो ये देखिए, हमने इसका सॉफ्ट आटा गूंथ कर तैयार कर लिया है। अब हम इसे कम से कम आधे घंटे के लिए रेस्ट पे रख देंगे। तो जब तक ये रेस्ट पर है, तब तक हम आलू की तीखी चटपटी सी सब्जी बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो आलू की सब्जी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 2 बड़े साइज के आलू लिए हैं। तो आलू को मैं यहाँ पर हाथों से ही तोड़कर इसे मैं तैयार कर लूँगी। अब हम एक पैन या कढ़ाई लेंगे और उसमें हम ऐड करेंगे 2 चम्मच के लगभग घी। अगर आप व्रत में कोई और भी तेल यूज़ करते हैं तो वो भी आप इसमें डाल सकते हैं। जब हमारी घी अच्छे से गर्म हो जाएगी, फिर हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच जीरा। तो अब हम जीरे को 10 से 15 सेकेंड के लिए अच्छे से हम भून लेंगे ताकि जीरा हमारा थोड़ा चटक जाए। जब जीरा हमारा अच्छे से चटक जाएगा, फिर हम इसमें ऐड करेंगे 1 से 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च। ये सब्जी तीखी और खट्टी लगती है और बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार भी होती है। अब मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ 1 इंच अदरक का टुकड़ा, जिसे मैंने ग्रेट कर लिया है। अब हम इन्हें 15 सेकेंड के लिए भून लेंगे, जिससे हमारे अदरक का कच्चापन चला जाए। और अब हम इसमें ऐड करेंगे अपने आलू को। तो पहले हम आलू को मीडियम टू हाई फ्लेम पर कंटिन्यूसली इसे चलाते हुए कुछ देर के लिए भून लेंगे। तो आलू को यहाँ पर मैंने 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से भून लिया है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 कप के लगभग पानी। तो इस सब्जी में आप पानी का यूज़ ज़्यादा करिएगा, क्योंकि इस सब्जी में पानी का टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है, खट्टा और तीखा। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1 चम्मच के लगभग सेंधा नमक
और साथ ही अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच के लगभग काली मिर्च का पाउडर। अब फिर से हम इन सारे को मिक्स कर लेंगे और अब हम इसे ढककर कम से कम 2 से 5 मिनट के लिए अच्छे से पकने देंगे। तो सब्जी को मैंने यहाँ पर मीडियम गैस पे 5 मिनट के लिए पका लिया है। अब लास्ट में मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 चम्मच के लगभग नींबू का रस और साथ ही इसमें जाएगा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। फिर से अब हम इसे मिक्स करेंगे और ये लीजिए हमारा व्रत का चटपटा तीखा आलू का सब्जी बनकर तैयार है। और अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और अब हम इसे ढककर साइड में रख देते हैं। तो चलिए अब हम अपने पराठे को बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने आटे को आधे घंटे के लिए रेस्ट पे छोड़ दिया था और आटा हमारा अच्छे से सेट भी हो गया है। अब हम अपने हाथों पे थोड़ा सा घी लगा लेंगे और अब हम इसके पेड़े बना लेते हैं। पेड़े को हम थोड़ा बड़ा ही बनाकर तैयार करेंगे और ये लीजिए मैंने एक पेड़े को यहाँ पर बनाकर तैयार कर लिया है। अब मैं इसी तरीके से बाकी के भी पेड़े बनाकर तैयार कर लूँगी। तो ये लीजिए मैंने यहाँ पर पेड़े को बनाकर तैयार कर लिया है। तो चलिए अब हम इसे बेल लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने राजगीरा का आटा लिया है, ये व्रत वाला आटा है। आप चाहे तो सिंघाड़े का भी आटा ले सकते हैं या फिर आपके पास कोई भी व्रत वाला आटा होगा तो वो भी आप ले सकते हैं। अब हम अपनी लोई को इस आटे में कोट कर लेंगे। तो पहले मैं इसे हाथों से थोड़ा प्रेस करके सेट कर लूँगी, फिर मैं इसे बेलन से बेल लूँगी। इस पराठे को हमें बेलने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, बस आटा हमारा सॉफ्ट होना चाहिए। टाइट आटा हमें लगाकर तैयार नहीं करना है। और ये देखिए बहुत ही सुंदर सा पराठा हमने बेलकर तैयार कर लिया है। साइड से थोड़ा सा कटा हुआ है ये, आप इसे ऐसे भी बना सकते हैं। तो मैं इसे थोड़ा सा सुंदर और अच्छा शेप दूंगी, इस वजह से मैं इस तरीके का ढक्कन निकले रही हूँ और इससे मैं इस पराठा की एकदम गोल शेप बनाकर तैयार कर लूँगी। तो ये लीजिए मैंने यहाँ पे पराठे को एकदम गोल शेप में बना लिया है। तो ये लीजिए हमारा यहाँ पर एक पराठा बनकर तैयार है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये पराठे बहुत ही आसानी तरीके से बन जाते हैं और खाने में भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो ये लीजिए हमारा दूसरा पराठा भी तैयार है। तो इसी तरीके से हम बाकियों को भी तैयार कर लेंगे। और ये लीजिए मैंने सारे पराठे को यहाँ पर बेलकर तैयार कर लिया है। तो चलिए अब हम इसे सेक लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने पैन को गर्म होने के लिए रख दिया था। तो पहले इस तवे पे हम थोड़ा सा घी डाल देते हैं और यहाँ पर मैंने गैस के फ्लेम को मीडियम पर किया हुआ है। इस पर अब हम अपने पराठे को डाल देंगे और बस जैसे अब हम बाकी के पराठे बनाते हैं ना, उसी तरीके से हम इसे बनाकर तैयार कर लेंगे। तो बस जैसे ये एक तरफ से सिक जाएगी, फिर हम इसे दूसरी तरफ पलट देंगे और पराठे के दोनों साइड हम घी लगाकर इसे हम उलटते पुलटते अच्छे तरह से दोनों तरफ से सेक लेंगे। तो ये लीजिए हमारा एक पराठा बनकर यहाँ पर तैयार हो गया है और इसी तरीके से अब हम सारे पराठे को बनाकर तैयार कर लेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका कलर कितना बढ़िया आया है। तो इस पराठे को मैंने सर्व किया है आलू की खट्टी तीखी चटपटी सी सब्जी के साथ। साथ ही यहाँ पर मैंने दही लिया है और साथ ही मैंने यहाँ पर लिया है रसगुल्ले। आप इस रेसिपी में धनिया की भी चटनी सर्व कर सकते हैं। ये पराठे खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होते हैं। बस एक बात का हमें ध्यान रखना है कि आटा हमें सॉफ्ट लगाकर तैयार करना है। तो फ्रेंड्स, अगर रेसिपी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।